देर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डाउनग्रेड करना चाहते हैं और दूसरी माइक्रो मार्केट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो एक्सटेंशन रोड की मार्केट है, जो इसका पोटेंशियल है, आज की डेट में वो मार्केट उसका पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पा रही है बिकॉज गवर्नमेंट का इकोसिस्टम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा लगता है बंदा है जो चाहता है कि कोई आदमी जब एक्सटेंशन रोड विजिट करे तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो कन्वीनियंट ना हो, ताकि वो ये एरिया छोड़ के दूसरे माइक्रो मार्केट्स की तरफ भी देखे। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि गाइस गुड़गांव वो शहर है जहाँ पे अगर हम पर स्क्वायर फीट की बात करें कारपेट एरिया में, तो आज हमारा शहर ना मुंबई के रेट छू रहा है। इस शहर में जहाँ पे लोगों ने 50,000 पे एकड़ में जमीन खरीदी हुई है, वहां पे आज 50,000 पे स्क्वायर फीट में भी फ्लैट बिक रहे हैं। तो ना इस शहर में बहुत सारे लोगों का बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है और बहुत सारे लोग मतलब ना हर चीज पे पल्स रखते हैं कि ये चीज करने से हमें फायदा होगा, ये चीज करने से गुड़गांव में ये एरिया बढ़ेगा, वो एरिया बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, वैसे बढ़ेगा। पहले भी मैंने कई बार बात करी है कॉमन स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट्स की गुड़गांव में। तो ना गुड़गांव में गाइस क्या होता है कि ना अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग माइक्रो मार्केट्स की ना स्टोरीज बनाई जाती है उनको पुश करने के लिए। मेरे को ना गाइस, मैंने जो आज का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उसको बनाने का ना मेरा एक बड़ा पर्टिकुलर जो रीजन था कि पिछले 15-20 दिन में ना मेरे को 3-4 अलग अलग लोगों ने ये बात बोली कि यार अभय जी, आपको नहीं लगता कि आज की डेट में ना एसपीआर रोड यार एक्सटेंशन रोड से बेटर है? एसपीआर रोड में ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादा अच्छी ब्यूटिफिकेशन है। तो ना मेरे को ऐसा कुछ टाइम से लग रहा था और अब मेरी ये फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है दैट देयर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डाउनग्रेड करना चाहते हैं और दूसरी माइक्रो मार्केट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में पिछले 2 साल में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, वो सारी की सारी डेवलपमेंट आपकी एसपीआर रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे पे हुई है। एक्सटेंशन रोड पे तो आपका जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पास हुआ था जी, 3 अंडरपास बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, रेड लाइट फ्री जोन होगा गोल्फ कोर्स रोड से आपका वाटिका चौक तक, लेकिन आज की डेट में वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, एक्सटेंशन रोड पे आज से 1 साल पहले मुझे अपने घर से यहाँ पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते थे, आज उसी जगह हमें 35 मिनट भी पहुंचने में लगते हैं। यहाँ की रेड लाइट से लेके यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ना मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन रोड को दबाने की कोशिश करी जा रही है। एसपीआर रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीपीआर रोड को जोड़ने के लिए जी आपने एलिवेटेड लिंक पास कर दिया, आपने ग्लोबल सिटी पास कर दी, आपने आरआरटीएस टर्मिनल पास कर दिया, आपने इतनी सारी डेवलपमेंट्स एटलीस्ट अभी अनाउंस करी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई उन डेवलपमेंट्स के बेस पे ही वहां पे चीजें पोजिशनिंग करी जाती है, उनकी प्राइसिंग डिसाइड करी जाती है। और यहाँ पे आज आप देखो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो कि आज भी किसी भी और माइक्रो मार्केट से ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे वर्ल्ड मार्क भी है, यहाँ पे ऑफिसेज भी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे पार्टी के हॉटस्पॉट्स भी है, 5 स्टार होटल भी है, टाटा का SEZ भी है, गूगल ने भी यहाँ पे लैंड ली है। ठीक है, पीछे फरीदाबाद से भी यहाँ पे रोड बननी है। मतलब ना जो एक्सटेंशन रोड की मार्केट है, जो इसका पोटेंशियल है,
आज की डेट में वो मार्केट उसका पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पा रही है बिकॉज गवर्नमेंट का इकोसिस्टम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाइस 2.5 साल पहले एक बड़े बिल्डर का जब एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आया था तो पूरे रास्ते में ब्यूटिफिकेशन लैंडस्केपिंग करी गई थी, रोड्स को दोबारा रीकारपेटिंग करी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से आज तक एक्सटेंशन रोड पे हमने छोटा मोटा कोई मरम्मत का काम देखने के अलावा हमने कोई काम नहीं देखा है। बहुत सारी सेक्टर रोड्स आज भी इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल जो रोड आपकी एक्सटेंशन रोड से अर्बन ओएसिस की तरफ जाती है, जो आगे आर्बर को जाके मिलनी है, वो वाली रोड भी इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। एमआर की टाउनशिप के अंदर भी रोड्स कंप्लीट नहीं है। आप पारस ट्रिनिटी से आगे चले जाइए बिरला की तरफ, वहाँ पे आप रोड्स की हालत देख सकते हैं। आप ट्रैफिक लाइट्स पे यहाँ पे जाम देख सकते हैं। मेरे को लगता है ट्रैफिक मैनेजमेंट रेड लाइट की भी बहुत पुअर है इस एरिया में। कोई ना कोई ऐसा लगता है बंदा है जो चाहता है कि कोई आदमी जब एक्सटेंशन रोड विजिट करे तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो कन्वीनियंट ना हो, ताकि वो ये एरिया छोड़ के दूसरे माइक्रो मार्केट्स की तरफ भी देखे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ गाइस, जिस बिल्डर का 2.5 साल पहले प्रोजेक्ट आया था, जब उसका एक और प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 61 में आने वाले टाइम में, तो आप दोबारा से वो डेवलपमेंट, वो ब्यूटिफिकेशन, वो लैंडस्केपिंग देखोगे जो कि हमने आज से 2.5 साल पहले देखी थी। तो सवाल ये उठता है भाई कि जो एरिया आपके डेवलप्ड से सबसे ज्यादा पास है, मतलब गोल्फ कोर्स रोड से सोना रोड भी दूर है, आपका एसपीआर भी दूर है, द्वारका एक्सप्रेस से तो दूर है ही है, तो जो एरिया आपका मेन शहर के पास है उस एरिया की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है? दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट विद टुडेज वीडियो। And there is a conspiracy theory that there are players who are working to ensure that this area does not see the kind of development that it deserves. मैं किसी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज मेरे ऊपर पहले भी केस हो चुके हैं, बट अगर आप स्टडी करेंगे कि किस बिल्डर के पास 100 एकड़ जमीन कहाँ पे है, 150 एकड़ जमीन कहाँ पे है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसके पास क्या जमीन है, एसपीआर पे किसके पास क्या जमीन है। और अगर आप देखेंगे एक्सटेंशन रोड पे, जबकि इतने अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं, चाहे आप एमआर की बात कर ले, आप अदानी की बात कर ले, विक्की ओबरॉय साहब आ रहे हैं, शोभा भी आ रहा है, ठीक है, और भी अच्छे डेवलपर्स हैं यहाँ पे, लेकिन सबके छोटे लैंड पार्सल्स हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके बड़े लैंड बैंक्स हैं। और मुझे लगता है कि वो लोग इस एरिया की डेवलपमेंट को हैम्पर करने की या थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यही के बिल्डर नहीं चाहते 1-2 साल बाद जब मार्केट दोबारा उठेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, तो उनके पास एक नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्रिसिएशन आपसे लेने का मौका मिलेगा। खैर ये सारी तो थ्योरीज ही है, पर मुझे लगता है कि अगर गुड़गांव को सही में एक ग्लोबल सिटी बनना है तो एक नई ग्लोबल सिटी अनाउंस करने की बजाय जो आपका शहर ऑलरेडी 10-15 साल से डेवलप्ड है, आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद तो शायद आपको नहीं क्लोज करना चाहिए। और आज भी जितनी अनाउंसमेंट्स हो रही है, आई होप उनमें से सारी की सारी आगे इम्प्लीमेंट हो। तो एज समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ कन्विक्शन इन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड माइक्रो मार्केट एंड हु genuinely feel that this is still the best area for you to live in Gurgaon if you want to buy a property around 20,000 rupees per square feet. तो अब आने वाला टाइम बताएगा गाइस कि इस एरिया का ऐसे ही हाल बेहाल रहने वाला है या गवर्नमेंट विल स्टेप अप एंड टेक केयर ऑफ दिस वेरी वेरी प्रॉमिसिंग माइक्रो मार्केट। तो इसी तरीके से गाइस उन टॉपिक्स के बारे में बात करना जो आपके लिए रेलिवेंट हैं। मैं हमेशा आपके पास ऐसे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि एक्सटेंशन रोड की डेवलपमेंट क्यों स्लो हुई है पिछले 2-3 साल में, एंड आई बी हैप्पी टू हेयर योर फीडबैक। और जिस तरीके से आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय।